वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्ते भवति नैष्ठिकी। भक्ति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो वर्षा शरद ऋतु का वर्णन अभी चल रहा है तो उसका भी पूरा होने जा रहा है। उदहृष्यन् वारिजानि सूर्य उत्थानि कुमुद्भिना राज्ञा तु निर्भया लोका यथा दस्योन्विना नृप। मेरे साथ पढ़िए। उदहृष्यन् वारिजानि उदरिष्टं वारिजानि सूर्य उत्थाने कुमुद्भिना सूर्योत्थाने कुमुद्विना राज्ञा तु निर्भया लोका राज्ञा तु निर्भया लोका यथा निर्भया लोका यथा दस्युर्विना नृप। उदहृष्यन् प्रचुर मात्रा में फूल उठे। वारी जानी कमल सूर्य सूर्य उत्थाने उग आने पर कुमुदनी जो रात में फूलती है बिना के अतिरिक्त राज्ञा राजा की उपस्थिति में तो निसंदेह निर्भया निडर लोका जनता यथा जिस तरह दस्यों चोरों के बिना हे राजा हे राजा परीक्षित महाराज को बता रहे हैं सुखमणि। हे राजा परीक्षित जब शरतकालीन सूर्य उदित हुआ तो रात में फूलने वाले कुमुदनी के अतिरिक्त सारे कमल के फूल प्रसन्नता पूर्वक खिल गए। जिस तरह की सशक्त शासक की उपस्थिति में जिस तरह की सशक्त शासक की उपस्थिति में चोरों के अतिरिक्त सारे लोग निर्भय रहते हैं। चोरों के अतिरिक्त सारे लोग निर्भय रहते हैं। क्या क्या तुलना दी है। पुरु ग्रामेषु आग्रयणे
इंद्रिय च महोत्सव बभौ भू पक्व सस्याढ्या कलाभ्याम नितराम हरे। मेरे साथ पुरुग्रामेषु आग्रयण है पुरुगामीष्वाग्रयणैर् इंद्रिय च महोत्सव इन्द्रैः महोत्सवैः बभौ भूः पक्व सस्य आज्ञा बभौ भूपक्वशाढ्या कलाभ्याम नितराम हरे। कलाभ्यां नितरां हरेः। पुरु नगरों ग्रामेषु तथा ग्रामों में आग्रहण नव अन्न ग्रहण करने के लिए वैदिक यज्ञ संपन्न करके इंद्रिय अन्य सांसारिक समारोहों द्वारा तथा महा उत्सव बड़े बड़े उत्सवों द्वारा बभौ सुशोभित हो उठी। भू पृथ्वी पक्व पका स्वस्थ अन्न से आज्ञा समृद्ध कला भगवान की अंशरूप आभ्याम उन दोनों कृष्ण तथा बलराम के साथ नितराम अत्यधिक हरे भगवान का। मेरे साथ पढ़िए। सभी नगरों तथा ग्रामों में सभी नगरों तथा ग्रामों में लोगों ने नई फसल के लोगों ने नई नई फसल फसल के के नव अन्न का स्वागत नव अन्न का स्वागत और आस्वादन करने के लिए और आस्वादन करने के लिए वैदिक अग्नि यज्ञ करके वैदिक अग्नि यज्ञ करके तथा स्थानीय प्रजा एवं परंपरा का तथा स्थानीय प्रथा एवं परंपरा का अनुसरण करते हुए अनुसरण करते हुए अन्य ऐसे ही समारोहों सहित अन्य ऐसे ही समारोहों सहित बड़े बड़े उत्सव मनाए। बड़े बड़े उत्सव मनाए। इस तरह नव अन्न से समृद्ध इस तरह नवान्न से समृद्ध एवं कृष्ण तथा बलराम की उपस्थिति के कारण एवं भगवान श्री कृष्ण पार्थिव बलराम की उपस्थिति के कारण विशेषतया सुंदर दिखने वाली पृथ्वी सुंदर दिखने वाली पृथ्वी भगवान के अंश रूप में सुशोभित हो उठी। कि भगवान के अंश रूप में सुशोभित हो उठी। किसानों में अभी भी ये बहुत जगह पर मनाया जाता है। जब नई फसल आती है, नई फसल का सबसे पहला जो प्रसाद बनता है भगवान को अर्पित करता है, उत्सव मनाया जाता है। अभी भी बहुत जगह किसान लोग ऐसा करते हैं। नया अनाज जब नई फसल होती है, अनाज को पहले भगवान को अर्पित करते हैं। वो एक अपने जो मंदिर होता है उनके गांव के पास में, वहां पर बड़ा अच्छा उत्सव मनाया जाता है। तो ये अभी भी है ये प्रथा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद जी की जय। अग्रण्य शब्द विशेष प्रामाणिक वैदिक यज्ञ का द्योतक है और इंद्रिय शब्द लोकोत्सवों का सूचक है जिनके सांसारिक ध्येय होते हैं। श्री प्रभुपाद जी की टीका इस प्रकार है। शरद खेत पके अन्न से पूर्ण हो जाता है। उस समय लोग फसल को देखकर प्रमुदित हो जाते हैं और अनेक उत्सव मनाते हैं, यथा नवान, जिसमें भगवान को नए अन्न की भेंट दी जाती है। नवान सर्वप्रथम विभिन्न मंदिरों के अर्चा विग्रहों को भेंट चढ़ाया जाता है और सभी लोगों को बुलाकर इन नवानों से बनाई गई खीर खिलाई जाती है। और भी पूजा की विधियां और धार्मिक उत्सव हैं। विशेषतया बंगाल में, जहाँ सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा पूजा के नाम से मनाया जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये बंगाल की बात है, बट और जगह भी ये नई फसल को भगवान को अर्पित करके बहुत बड़ा उत्सव, बहुत सुंदर लगता है।
वणिंग मुनि नृपः स्नाता निर्गम्य अर्थान प्रपेदिरे वर्षरुद्धा यथा सिद्धा स्वपिंडान काल आगते। मेरे साथ वणिं मुनि नृपस्नाता मुनि निपस्नाता निर्गम्य अर्थान प्रपेदिरे निर्गम्यार्थान प्रपेदिरे वर्षरुद्धा यथा सिद्धा वर्षरुद्धा यथा सिद्धः स्वपिंडान काल आगते। स्वपिंडान काल आगते। वणिक व्यापारी गण, मुनि विरक्त साधुगण, नृप राजा, स्नाता तथा ब्राह्मण विद्यार्थी निर्गम में बाहर जाकर अर्थात अपनी इच्छित वस्तुएं प्रपेदिरे प्राप्त किया। वर्षा द्वारा रुद्धा अवरुद्ध यथा जिस तरह सिद्धा सिद्ध पुरुष स्वपिंडान इच्छित स्वरूपों को काले समय के आगते आने पर। मेरे साथ व्यापारी मुनिजन राजा तथा ब्रह्मचारी विद्यार्थी राजा तथा ब्रह्मचारी विद्यार्थी जो वर्षा के कारण जो वर्षा के कारण जहाँ तहाँ अटके पड़े थे। जहाँ तहाँ अटके पड़े थे। हाँ, क्यों पड़े थे? क्योंकि नदी नाले पार करना मुश्किल होता है। अब बाहर जाने और अपने अभीष्ट पदार्थ प्राप्त करने के लिए अपने अभीष्ट प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र थे। जिस तरह इसी जीवन में सिद्ध प्राप्त व्यक्ति उपयुक्त समय आने पर भौतिक शरीर त्याग कर अपने अपने स्वरूप प्राप्त करते हैं। वाह, क्या उदाहरण दिया। सिद्ध पुरुष क्या करते हैं? उपयुक्त समय आने पर जो योगी हैं वो अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। भौतिक जगत में आपको 100 वर्ष की आयु मिली है, 100 ईयर्स। भगवान ने 100 ईयर्स हमको ग्रांट किया है। कलयुग में 100 वर्ष माइनस हमारे अवगुण, शराब पिए, सिगरेट पिए, नशा करें, अनसन चीज करें, आयु घट जाएगी। प्रारब्ध है आपका कि आपको कोई रोग हो जाए या आपके पिछले कर्मों के वजह से। अदरवाइज अगर पिछले कर्म खराब नहीं है तो आपकी उम्र 100 वर्ष की है। इसमें माइनस होते जाते हैं प्रारब्ध, फिर अपने गुण। ये समय मिलता है हमको। लेकिन योगी जो हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। और क्या करेंगे? जब उचित समय आएगा। कब आएगा? जब सूर्य उत्तरार्ध में होगा और उसमें कोई पर्व जैसे एकादशी का दिन है, उसमें दिन के समय हमेशा उजाले में जाना हमेशा अच्छा माना जाता है। उस समय अपने प्राण त्याग सकते हैं, उनमें ये शक्ति है। उनके लिए बात कही गई है। सिद्ध प्राप्त व्यक्ति उनके लिए कहा गया। उपयुक्त समय आने पर भौतिक शरीर त्याग कर अपने अपने स्वरूप प्राप्त करते हैं। शरीर त्याग दिया, जाना कहाँ है? वैकुंठ। तो रूप मिलेगा उनका स्वरूप जैसा है। वो स्त्री है तो स्त्री, पुरुष है तो पुरुष, वहां मिलेगा एक बिल्कुल नव यौवन शरीर। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पूनम बिंदल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी की टीका है कि वृंदावन में भगवान कृष्ण
तथा बलराम की उपस्थिति के कारण शरद ऋतु अत्यंत शोभामयी थी। व्यापारी, राजा तथा बड़े बड़े ऋषि मुनि इच्छित फल प्राप्त करने के लिए बाहर जाने के लिए स्वतंत्र थे। इसी तरह अध्यात्मवादियों ने भी इस देह रूपी बंधन से मुक्त हो जाने पर अभिष्ट प्राप्त किया। वर्षा ऋतु में व्यापारी वर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा नहीं कर सकता, अतः उसे वांछित लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती। न ही राजन्य वर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करके जनता से कर वसूल कर सकता है। यहाँ तक कि साधुगण भी, जिन्हें दिव्य ज्ञान के प्रचार हेतु यात्रा करनी होती है, वर्षा ऋतु के कारण रुके रहते हैं, किंतु शरद ऋतु में ये सभी अपने अपने आवास छोड़ देते हैं। अध्यात्मवादी, चाहे वह ज्ञानी हो या योगी अथवा भक्त, भौतिक शरीर होने से आध्यात्मिक लाभ का वास्तव में भोग नहीं कर पाता, किंतु जो ही वह शरीर त्याग देता है, अर्थात मरणोपरांत ज्ञानी ब्रह्म तेज में लीन हो जाता है, योगी उच्च लोकों में जाता है और भक्त भगवान के निज धाम गोलोक, वृंदावन या वैकुंठ चला जाता है और इस तरह नित्य आध्यात्मिक जीवन का भोग करता है। ये इस प्रकार उदाहरण पढ़िए माता जी, पढ़िए। जी प्रभु जी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत वृंदावन में वर्षा तथा शरद ऋतु नामक 20वें अध्याय के श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे धन्यवाद। ये दिया हुआ है कि जैसे सिद्ध पुरुष जाकर के कोई ब्रह्म में लीन हो जाता है, कोई वैकुंठ जाता है, कोई परमात्मा को अपने हृदय में ले आता है, जो भी आता उनके जा सकते हैं। तुलना करी है किससे कि शरद ऋतु में जो लोग वर्षा ऋतु में अटक गए थे, वो अपने अपने गंतव्यों को जाते हैं शरद ऋतु। तो शरद ऋतु अच्छी है, वर्षा ऋतु खराब है ये नहीं कह सकते, क्योंकि वर्षा ऋतु में भी पृथ्वी को बारिश चाहिए, पानी चाहिए, खूब बरसता है, लेकिन हमारा आना जाना रुक जाता है। ये होता था पहले, अभी थोड़ा उतना नहीं है, फिर भी बहुत जगह पर ऐसा अभी भी होता है। तो 21वां अध्याय शुरू करने से पहले 11 श्लोक कौन पढ़ रहेंगे? मैं हरे पढ़ूंगा शायद कृष्णा प्रभु जी अत्रि सब माता लोग। जी। हरे कृष्णा अत्रि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, सुशील प्रभु जी को होस्ट बना दीजिए। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य जतो यन्नयात् जन्माद्यस्तोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वरात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायाधिकवये तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यच्छूरयः मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारि मृदं यथा विनिमयो तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा यत्र सर्गो मृषा धाम्नाश्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मपच्चितकैतवोऽत्र धर्माप्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत् शरणं शतम् धर्मशरणानां शतम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् मूलनम् श्रीमद्भगवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते
किं वा परैरीश्वरः 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 सद्योरिदवरुद्धतेऽत्र सद्यो सद्योर्द्यवरुध्यते ह्यवरुध्यतेऽत्र अत्र इतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् इतिभिः शुश्रूषुभिः शुश्रूषुभिश्चणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखातमृतद्रवसंयुतम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् मुखादमृतद्रवसंयुक्तम् पिबतो भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं भागवतं रसमालयम् मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः आ गया सर इति चांशकला पुंसखा एते चांशकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् मीडयन्ति युगे युगे निरयन्ति युगे 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 जन्मगुह्यं भगवतो जन्मभूयं गुह्यं भगवतो ययेतात् प्रयतो नरः यैतत्प्रयतो नरः याएतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गिनन् भक्त्या सायं सायं प्रातर्गृहं प्रातर्गृणन् भक्त्या भक्त्या दुःखग्रामादिविमुच्यते दुःखग्रामात् दुःखग्रामाद्विमुच्यते विमुच्यते अहमेवाशमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्शतशतपरम् नान्यद्यत् नान्यद्यत्तत्परम् परम् पश्चादहं जाति तच्च पश्चादहं पश्चादहं यदेतच्च यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् यो यो वशिष्येत् वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् सोऽस्म्यहम् ऋतेरिथं जत् प्रतीयेथा तीर्थं यत् तस्तेऽहं यत् प्रतीयेत् प्रतीयेत् न प्रतीयेता चात्मनि न प्रतीयेत प्रतीयेत चात्मनि चात्मनि तद्विद्या तत्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो तद्विद्यात्मनो मायाम् मायाम् यथा भाषो यथा तमः हा यथा भासो भासो यथा यथा तमः तमः यथा महन्ति भूतानि यथा यथा महन्ति महन्ति भूतानि भूतानि भूतेषु च्यवचेष्वनु भूतेषु तेषु चावचेष्वनु चावचेष्वनु प्रतिष्ठन्नय प्रतिष्ठानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि नान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तथा तेषु न तेषु न तेष्वहम् तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव एतावदेव जिज्ञास्यम् जिज्ञास्यम् तत् जिज्ञासुनात्मनः तद्जिज्ञासुनात्मनः अन्नयो व्यतिरेकाभ्यम् अन्वया व्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यम् यत्सात् सर्वत्र सर्वदा यच्चात् यच्चात् सर्वत्र सर्वत्र सर्वदा सर्वदा स्वयंभूर्नरदः शम्भुः स्वयंभूर्नारदः नारदः शम्भो शम्भो कुमाराः कपिलो मनुः कुमारः कपिलो कपिलो मनुः मुनुः
प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रहलादो जनको जनको भीष्मो भीष्मो बलिर्वैया शकीर्वयम् बलिर्वैया बलिर्वैयासकीर्वयम् सखीर्वयम् तत्तेऽनुकम्पां शुशमीक्षमाणो ते तत्तेऽनुकम्पां सुषुमीक्षमाणो सुषुमीक्षमाणो पुञ्जानयेवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् विपाकम् हिद्भागवपुर्भिर्विदधन् नमस्ते वागवपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे सदैवा जीवेति मुक्ति पदे सदाय भाग। भाग। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद जी माता शत जी, प्रणाम। धन्यवाद आपका। आप सबका 21वें अध्याय में स्वागत है। गोपियों द्वारा कृष्ण के वेणु गीत की सराहना। पढ़वाइए माता। हरे कृष्ण हरे अशोक कृष्ण। प्रभु जी। माता जी आज हरे पल्लवी माता जी नहीं आई ना? नहीं प्रभु जी बाहर हैं वो, और एक्चुअली मैं भी बाहर हूँ, पर अभी सुशील प्रभु जी लेंगे आगे की रीडिंग। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 21। प्रभु जी पढ़िए माता पढ़िए क्या? प्रभु। हरे कृष्ण क्या हो प्रभु जी, गया? दंडवत प्रणाम। अध्याय 21 श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा गोपियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के वेणुगीत की सराहना। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस प्रकार शरद ऋतु के आते ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के मनोहर जंगल में प्रवेश किया और किस प्रकार उनकी बांसुरी की ध्वनि सुनकर गोपियों ने प्रशंसा की। जो ही भगवान श्री कृष्ण भगवान बलराम तथा उनके ग्वाल सखा गाय चराने के लिए जंगल में प्रविष्ट हुए, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजानी प्रारंभ कर दी। गोपियों ने जब यह मोहक वेणुगीत सुना तो वे समझ गईं कि भगवान श्री कृष्ण जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का एक दूसरे से वर्णन किया। गोपियों ने कहा, गायों को चरागाह ले जाते समय भगवान श्री कृष्ण को बंशी बजाते देखना आंखों की सर्वोच्च पूर्णता है। इस बंशी ने ऐसे कौन से पूर्ण कर्म किए हैं जिससे ये भगवान श्री कृष्ण के अधरों का खुलकर अमृतपान कर सकती है। जो वरदान हम गोपिकाओं को अमृत पाना कितना कठिन है। भगवान श्री कृष्ण की बंशी का गीत सुनकर मोर नाचने लगते हैं और उन्हें नाचते देखकर अन्य सारे प्राणी स्तंभित रह जाते हैं। अपने अपने विमानों के आकाश मार्ग से यात्रा करने वाली देवियां कामदेव से पीड़ित हो जाती हैं और उनके वस्त्र शिथिल होने लगते हैं। इस वेणुगीत के अमृत को पीकर गायों के कान खड़े हो जाते हैं, उनके बछड़े स्तंभित खड़े रहते हैं और उनकी माताओं के थनों से पिया जा रहा दूध उनके मुख में ही रह जाता है। चिड़ियां ध्यान पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का गीत सुनती हुई अपनी आंखें बंद करके वृक्षों की टहनियों में शरण ले लेती हैं। प्रवाहमान नदियां भगवान श्री कृष्ण के प्रति माधुर्य आकर्षण से विचलित होकर अपना बहना बंद करके अपनी लहरों रूपी हाथों से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आलिंगन करने लगती हैं। और बादल तो भगवान श्री कृष्ण के सिर को धूप से बचाने के लिए छातों का काम करते हैं। आदिवासी शवर कन्याएं श्री भगवान के चरण कमलों को अलंकित करने वाले लाल कुमकुम से रंजित घास को देखकर उसे सिंदूर के बहाने अपने बक्षस्थलों तथा मुखों पर मलती हैं, जिससे कामदेव द्वारा उत्पन्न उनके कष्ट दूर हो जाए। गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण की पूजा हेतु दूब तथा विविध प्रकार के फल एवं कंदमूल प्रदान करता है। समस्त अचर प्राणी चरों के लक्षण प्रदर्शित करने लगे हैं और चर अचर बन जाते हैं। ये सारी बातें अत्यंत अद्भुत हैं। हरे कृष्ण माता प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री शुकावाच इत्थं शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना यवि सद्वायुना वातम सगो गोपालको अच्युतः। मेरे साथ श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच इत्थं शरद स्वच्छ जलम इत्थं शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना पद्माकर पद्माकर्षणा न्यविशद वायुना वातम न्यवेशद्वयुना वातम वातम् स गो गोपालको अच्युतः।
सगो गोपालकोच्युतः। च्युतः। श्री शुक्रावाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एकदम इस प्रकार से शरद ऋतु का स्वच्छ साफ जलयुक्त पद्म आकर कमल पुष्पों से लदे सरोवर से सुगंधिना मीठी गंध से न्यविशत प्रवेश किया। वायु द्वारा वातम चलायमान सहित हो गौमय गोपालक तथा ग्वाल बाल अच्युत भगवान ने मेरे साथ पढ़े। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस तरह वृंदावन का जंगल इस इस प्रकार तरह वृंदावन वृंदावन का का जंगल जंगल स्वच्छ शारदीय जलाशयों से पूरी स्वच्छ शारदीय शारदीय जलाशयों जलाशयों से से पूरित था था और स्वच्छ जलाशय में और और स्वच्छ स्वच्छ जलाशयों में जलाशयों में खिले कमल पुष्पों की सुगंध वाली खिले कमल पुष्पों कमल की पुष्पों की सुगंध सुगंध वाली वायु से शीतल था। वायु से वायु शीतल से था। शीतल था। अपनी गौ तथा ग्वाल सखाओं समेत अपनी अपनी गायों गौओं तथा ग्वाल तथा सखाओं ग्वाल सहित सखाओं समेत अच्युत भगवान ने उस जंगल में प्रवेश किया। अच्युत अच्युत भगवान ने उस भगवान जंगल ने में उस प्रवेश जंगल किया। में प्रवेश किया। कुसुमित बनराज सुस्मि भृंग द्विज कुल घुष्ट सरह सरिन महीद्रम मधुपति रवगाय चार्यंगा सह पशुपाल बलह चुकूज भेणुम। मेरे साथ कुसुमित बनराज सुस्मि भृंग कुसुमित बनराज सुस्मि भृंग द्विज कुल घुष्ट सरह सविन महीधम द्विजकुल द्विज घुष्ट कुल सरहा घुष्ट सरिन महीध्रम महीध्रम मधुपति अवगाय चारयंगा मधुपति रवगाह्य चारयंगा सह पशुपाल बलह चुकूज भेणुम। सह पशुपाल बल बेड़ुम। कुसुमित पुष्पित वनराज वृक्षों के समूह में सुष्मे उन्मत्त भृंग भौरे द्विज पक्षी कुल तथा समूह पुष्ट गुंजार करके सरह जलाशय सरित नदियां महीधर्म तथा पर्वत मधुपति मधु के स्वामी कृष्ण अवगाय प्रवेश करके चार्यन चराते हुए गाह गौ में सह पशुपाल बाल बालों तथा बलराम के संग चुकूज बजाया धेनुम अपनी बंसी को। मेरे साथ पढ़े। वृंदावन के सरोवर नदियां तथा पर्वत नदियां नदियां तथा तथा पर्वत पर्वत पुष्पित वृक्षों पर मंडराते पुष्पित वृक्षों पर मंडराते पुष्पित वृक्षों पर मंडराते पुष्पित वृक्षों पर मंडराते उन्मत्त भौरों तथा भौरों तथा पक्षियों के समूह से गुंजरित हो रहे थे। पक्षियों के समूहों पक्षियों से के गुंजरित हो समूह रहे से थे। गुंजरित हो रहे थे। मधुपति श्री कृष्ण ने मधुपति श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों तथा बलराम के संग ग्वाल बालों तथा बलराम के संग उस जंगल में प्रवेश किया। उस जंगल में प्रवेश किया और गौवें चराते हुए और गायें चराते हुए वे अपनी बंसी बजाने लगे। वे अपनी बंशी बजाने लगे। तात्पर्य माता जी हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी, आप रीडिंग है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। वो नाम नहीं सुनाई दे रहा था प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा चुकूज वेणुम शब्दों से यह ध्वनित होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही कुशलता पूर्वक अपनी वंशी की ध्वनि तथा वृंदावन के रंग बिरंगे पक्षियों के कल कूजन को मिला जुला रखा था। इस तरह आकर्षक दैवी ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। धन्यवाद माता। तद्वद स्त्रियः आश्रित्य वेणुगीतं स्मरोदयम् या स्मरोदयम् काचित् परोक्ष कृष्णस्य स्वसखीभ्यो अन्ववर्णयन्। मेरे साथ तद ब्रज स्त्रियः आश्रित्य तद्ब्रजस्त्रियः आश्रित्य वेणुगीतं स्मरोदयम् वेणुगीतं स्मरोदयम् काचित् परोक्षं कृष्णस्य काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्यो अन्ववर्णयन्। स्वसखीभ्योऽन्वर्णयन्। शब्दार्थ है तत् उस ब्रज स्त्रिया ग्वालों के गांव की स्त्रियां आश्रुत्य सुनकर वेणु गीतम बंसी का गीत सार उदयम कामदेव को उत्पन्न करने वाला काशित उनमें से कोई परोक्षम एकांत में कृष्ण के स्वसखी अपनी सखियों से अन्व वर्णन किया। मेरे साथ पढ़े। जब ब्रजगाम की तरुण स्त्रियों ने जब ब्रजगाम की तरुण स्त्रियों ने कृष्ण की बंसी का गीत सुना भगवान श्री कृष्ण की बंसी का गीत सुना तो काम उत्पन्न करने वाला था जो काम उत्पन्न करने वाला था तो उनमें से कुछ स्त्रियां अपनी सखियों से एकांत में कृष्ण के गुणों का बखान करने लगी। भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करने लगी। तर्ण वर्णयतुम आरब्धा स्मरयन्तः कृष्ण चेष्टितम् न असकन् स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नृप। मेरे साथ तद वर्णयितुम आरब्धा तद्वर्णयितुम् आरब्धाः स्मरन्त्यः कृष्ण चेष्टितम् स्मरन्तः कृष्ण चेष्टितम् न सकन् स्मर वेगेन नाशकन् स्मरवेगेन विक्षिप्त मनसो नृप। विक्षिप्त मनसो नृप। शब्दार्थ तत् उस वर्णन करने के लिए आरब्धा प्रारंभ करके स्मरयन्तः स्मरण करते कृष्ण चेष्टितम कृष्ण की चेष्टाओं का न असकन असमर्थ थे स्मर वेगेन काम के वेग से विक्षिप्त विचलित मन सह मन वाली दर्प हे राजा परीक्षित। में साथ पढ़े गोपियां कृष्ण के विषय में गोपियां कृष्ण के विषय में बातें करने लगी किंतु जब उन्होंने कृष्ण के कार्यकलापों का स्मरण किया तो जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का स्मरण किया तो हे राजन हे राजन परीक्षित महाराज सुखमुनि कह रहे काम ने उनके मनों को विचलित कर दिया जिससे वे कुछ भी न कह पाई वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम
वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोः अधरसुधया आपूरयन् गोपवृन्दः वृन्दा अरण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मेरे साथ वरह वरह आपीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् बर्हापीडं नटवर्वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोः अधर सुधया आपूरयन् गोपवृन्दः रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दा अरण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। वरह मोरपंख आपीडम उनके सिर के अलंकरण स्वरूप नटवर नर्तकों में श्रेष्ठ बपुः दिव्य शरीर कर्णयो कानों में कर्णिकारम कमल जैसा नीला फूल विभ्रत पहने हुए बासह वस्त्र कनक सोने जैसा कपिसम पीला वैजयंती वैजयंती नामक यह च तथा माला माला हार रंध्रान छेद वेणु बंसी के अधर होठों पर सुदया अमृत से आपूर्यन भरते हुए गोप वृंदय ग्वाल बालों द्वारा वृंदारण्यम वृंदावन की स्वपद अपने चरण कमल के चिन्हों से रमणा मुग्ध करने वाले रमणी प्राविशद प्रवेश किया। गीत गाया जाता हुआ कीर्ति उनका यश। मेरे साथ अपने सिर पर मोर पंख का आभूषण अपने सिर पर मोर पंख का आभूषण अपने कानों में नीले कर्णिकार फूल अपने कानों में कर्णिकार फूल स्वर्ण जैसा चमचमाता पीला वस्त्र स्वर्ण जैसा चमचमाता पीला वस्त्र तथा वैजयंती माला धारण किए भगवान कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ नर्तक का दिव्य रूप प्रदर्शित करते हुए वृंदावन के वन में प्रवेश करके अपने पद चिन्हों से और अपने पद चिन्हों से इसे रमणीक बना दिया। उन्होंने अपने होठों से होठों के अमृत से अपनी बंसी के छेदों को भर दिया और ग्वाल बालों ने उनके यश का गान किया। हरे कृष्णा पूर्णिमा माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी सादर प्रणाम। शील प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद के जय। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का स्मरण किया। भगवान थोड़ा जोर से बोले माता जी, सुनाई नहीं। वस्त्र धारण करने की कला तथा उनके कानों में लगे सुंदर नीले
उन्होंने गोपियों की माता जी थोड़ा सा, माधुरी माता जी स्पीकर के इच्छाओं को पास बोलिए, आवाज कम आ रही माता जी। हरे कृष्णा, आवाज हरे कम आ रही कृष्ण माता जी। से अभी आ रही है? हाँ, थोड़ा स्पीकर के पास मौत रख के बोलिए। अच्छा, बोलिए माता जी। प्रेरित कर दिया। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने होठों को अमृत अपनी बांसुरी में उड़ेल दिया तो वे गोपियां उनके प्रेम में खो गई। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। देखिए क्या है इसमें, जरूरी है। गोपियों ने इस श्लोक में वर्णित कृष्ण के समस्त दिव्य गुणों का स्मरण किया। जब वो बंसी बजाने लगे तो गोपी ने उसका स्मरण किया, उनके उनके गुणों का। कृष्ण की वस्त्र धारण करने की कला, कैसे वो पहनते थे वस्त्र, तथा उनके कानों में लगे सुंदर नीले फूलों की गोपियों की प्रेम माधुरी इच्छाओं को उत्तेजित कर दिया। और जब कृष्ण ने अपने होठों का अमृत अपनी बांसुरी में उड़ेल दिया, इसका मतलब जब बांसुरी में उन्होंने अपने मुंह से हवा डाली बजाने के लिए, तो वे गोपियां उनके प्रेम में खो गई। इतना आकर्षण था भगवान कृष्ण में। और जब वो बंसी बजाते थे तो लोग बिल्कुल ही इस तरह पागल हो जाते थे उनके प्रेम में। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम् श्रुत्वा भजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्तो अभिरेभिरे। मेरे साथ, इति वेणुरवं राजन् वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम् सर्वभूत मनोहरम् श्रुत्वा भजस्त्रियः सर्वा श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्तो अभिरेभिरे। वर्णयन्त्योभिरेभिरे। इस प्रकार वेणुरवम बंसी की ध्वनि राजन, हे राजा परीक्षित, सर्वभूत सारे जीवों के मनहरम मन को हरने वाला, श्रुत्वा सुनकर, ब्रज स्त्रियः ब्रज ग्राम में खड़ी स्त्रियों ने, सर्वा सभी, वर्णयंतः बखान करने में व्यस्त, अभिरे भिरे एक दूसरे का आलिंगन किया। मेरे साथ पढ़े, हे राजन, हे राजन, जब ब्रज की युवतियों ने, जब ब्रज की युवतियों ने सभी प्राणियों के मन को मोह लेने वाली, सभी जीवों के मन को मोह लेने वाली कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुनी तो, भगवान श्री कृष्ण की बंसी वे एक दूसरे का आलिंगन करके तो वे एक दूसरे का आलिंगन करके उसका बखान करने लगे, का वर्णन करने लगे। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। सुधीर सुधा देवी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। इति शब्द इसका सूचक है कि कृष्ण का स्मरण करके अवाक हुई गोपियां अपनी चेतना वापस पाकर कृष्ण की वंशी की ध्वनि का अत्यंत हर्षपूर्वक बखान करने लगी। जब कुछ गोपियां जोर जोर से बोलने लगी तो अन्यों को भी लगा कि उनके हृदयों में भी ऐसा ही आह्लादपूर्ण स्नेह का भाव है। अतः सभी गोपियां तरुण कृष्ण के माधुर्य प्रेम से अभिभूत होकर एक दूसरे का आलिंगन करने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इतना आप जब कभी बहुत ही प्रसन्नचित होते हैं किसी बात से, तो अपने पास में जो है उसका आलिंगन करके अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। यही गोपियां कर रही हैं। श्री गोप्या उचुः, क्या कहते हैं गोपियां, सुने। अक्षणवतां फलिदं न परं विदामः शक्यः पशून् अनु विवेशयतो
यतोह वयस्य वक्त्रं व्रजेत सुतयोः अन्वेणुजुष्टम यह वाह या यैर्वा भी पढ़ सकते हैं। यैर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। मेरे साथ पढ़े श्री गोप्यवचुः श्री गोप्यवचुः अक्षणवतां फलम् इदं न परम विदामः अक्षरवतां फलमिदं न परं विदामः शक्यः पशून् अनुविवेश यतो वयस्य वक्त्रं व्रजेषु सुतयोः अन्वेणुजुष्टम् वक्त्रं व्रजेषु सुतयोरनवेणजुष्टम् यैर्वा निपीतम् अनुरक्त कटाक्षमोक्षम् यैर्वानिपीतमनुरक्त शब्दार्थ श्री गोप्यवचु गोप्य ने कहा अक्षणवताम आंख वालों को फलम फल इदम यह ना नहीं परम अन्य विदाम हम जानती हैं शक्य हे शक्यो पशु गौं को अनुविवेशयतो एक जंगल से दूसरे जंगल में प्रवेश कराकर वयस्य हम उम्र सखाओं के साथ वक्त्रम मुख ब्रज ईश महाराज नंद के सुतयो दोनों पुत्रों के अनुबेण जुष्टम बंसी से लैस यह जिससे वह अथवा निपीतम प्रेरित अनुरक्त प्रेममय कटाक्ष चित्ती दृष्टि चितवन मोक्षम छोड़ते हुए। मेरे साथ पढ़े गोपी ने कहा गोपियों ने कहा सखियो जो आंखें नंद महाराज के दोनों पुत्र के सुंदर मुखमंडलों का दर्शन करती हैं दोनों पुत्रों के सुंदर मुखमंडलों का दर्शन करती हैं वे निश्चय ही भाग्यशाली हैं वे निश्चय ही भाग्यशाली हैं। कौन है भाग्यशाली? आंखें जो उनका दर्शन करती हैं। यूं ही वे दोनों पुत्र अपने मित्रों से घिरकर तथा गौओं को अपने आगे आगे करके तथा गायों को अपने आगे करके जंगल में प्रवेश करते हैं तो वे अपने मुख में अपनी बंसियां धारण करके वृंदावन वासियों पर प्यार भरी चितवन से देखते हैं। हाँ, मुस्कुराते हुए जो आंखों वाले हैं उनके लिए हमारी समझ में देखने की इससे बड़ी अन्य कोई वस्तु नहीं है। हाँ, जो आंखों वाली है उनके लिए, जो अंधे हैं वो तो नहीं देख सकते, जो आंखों वाले हैं उनके लिए इससे बड़ी वस्तु कोई हो ही नहीं सकती। जब वो इस स्थिति में होते हैं, आगे आगे गौएं, पीछे वो खड़े हैं और मुस्कुराते हैं, वृंदावन वासियों को चितवन दिखाते हैं, तो उससे आंखों वालों को उससे बड़ी वस्तु दिखने को है नहीं। ये गोपियां कह रही है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा माता जी पढ़ लीजिए। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। उपरयुक्त शील प्रभुपाद चैतन्य चरित्रामृत आदि लीला 4.155 में से ये उदाहरण लिया गया है।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसकी टीका इस प्रकार की है। गोपियां ये कहना चाहती थी, हे सखियों, यदि तुम इस संसार में पारिवारिक जीवन के बंधनों में ही जकड़ी रही तो तुम्हें देखने को और क्या मिल सकेगा। सृष्टा ने हमें ये आंखें दी हैं तो हम सबसे अद्भुत दर्शनीय वस्तु कृष्ण को देखें। गोपियों को इस बात का भाव था कि उनकी माताएं या अन्य ज्येष्ठ जन उनकी प्रेम पूर्ण बातें सुनकर अनुमति नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने कहा, अक्षणवताम फलम, कृष्ण का दर्शन करना केवल हमारा ही नहीं अपितु सभी व्यक्तियों का लक्ष्य है। दूसरे शब्दों में गोपियों ने इंगित किया कि जब कृष्ण हर एक के लिए प्रेम के परम लक्ष्य हैं, तो फिर आध्यात्मिक हर्ष में वे क्यों उनसे प्रेम नहीं कर सकती। आचार्यों के अनुसार एक अन्य गोपी ने ये तथा 8 से 19 तक के अन्य श्लोक कहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब वो आएंगे 8 से अंत तक। आचार्य के अनुसार एक अन्य गोपी ने यह तथा ये भी कहा और वो कहा जो 8 से 19 श्लोक में आएंगे, वो कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज हैंड रेज नहीं है। आप सबका बहुत बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी प्रभु जी सादर प्रणाम। सादर सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे